गाने आया हूँ, उस महापुरुष उस प्रखर व्यक्ति की गाथा गाने आया हूँ। दवा पड़ा है यश जिसका, मैं उसका इतिहास बताने आया हूँ। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में जन्म लिया जिसने, दिल्ली चलो जय हिंद का नारा हम सबको बता दिया जिसने। जानकी नाथ बोस के घर एक पुत्र रत्न का उदय हुआ। माँ प्रभावती की कोख से था भारत का सोया भाग्य जगा। 15 साल की उम्र में ही विवेकानंद के साहित्य को पढ़ डाला। शक्ति स्रोत था फूट पड़ा, मानो खुद में डायनमो डाला। चितरंजन दास को गुरु मान स्वराज का संपादन कर डाला। आजाद करो भारत माँ को, लोगों को नारा दे डाला। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो उस समय कलकत्ता में था, प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिरंगी ऐठा रहता था। विद्या के उस मंदिर में कुंडली मार कर बैठा था। मार डांट गाली के संग लोग जुल्म को सहते थे। छात्र वहां अपमान सहे हर दिन सदमे में रहते थे। उसी समय क्या होता है, उसी समय नेताजी ने कॉलेज में था आगमन किया और डंकी मंकी कहने पर प्रोफेसर ओ को थप्पड़ मार दिया। खलबली मची अंग्रेजों में कॉलेज से उन्हें निकाला जाता है। पूरा कॉलेज स्ट्राइक कर अंग्रेजों को सबक सिखाता है। उस समय जो है कालरा हैजा के रूप में बीमारी फैली हुई थी, तो उसमें भी बढ़ चढ़कर जो है नेताजी ने भाग लिया था, सहयोग किया था। कालरा हैजा के रूप में जब देश में आफत आई थी, पूरा तन मन अर्पित कर कई लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद देखिए आईसीएस का एग्जाम दिया तब 4th रैंक ले आए थे। ज्वाइनिंग लेटर को फाड़ दिया, उस पद को भी ठुकराए थे। भारत माँ की सेवा करने का जिम्मा जिसने ठान लिया, उनकी प्रतिभा को अब आकर अंग्रेजों ने भी पहचान लिया। उनके कर्तव्य को देख फिरंगी तेजी से घबराते थे और रोके कैसे इस अग्निबाण को कभी समझ न पाते थे। मंडेला जेल भी रोक न पाई थी जिनके अरमानों को, मचल उठा जब क्रांतिवीर हुआ आजादी को पाने को। मंडेला जेल से अपने दाढ़ी मूंछ बढ़ाकर जियाउद्दीन पठान के रूप में सीबीआई का पहरा लगा था, वहां से गायब हो गए थे। अंग्रेजों को 9 दिन बाद पता चला कि जो है हम यहाँ बाहर बैठे हैं जिसकी रक्षा में, वो अंदर से गायब हो गए। जेल से रिहा किया फिर भी घर सीआईडी का पहरा था। चकमा दे करके निकल गए मानो फिरंगी अंधा गूंगा पहरा। 9 दिन तक भनक न लग पाई उस वीर पुरुष के जाने की, प्रबल इच्छा थी उसमें आजादी को दिलवाने की। जियाउद्दीन पठान बनकर अंग्रेजों को भरमाए थे, पेशावर में रुककर उस दिन गूंगे का रोल निभाए थे। स्टालिन से थी मदद मिली, तब रोम से बर्लिन आए थे। बर्लिन में आकर तब नेताजी ने हिटलर से मिल पाए थे। हिटलर जो अपने जैसा 2-4 रूप बनाया था, उससे उस समय कोई मिलने जाता था तो उन्हीं को भेजता था वो। हिटलर जो अपने ही जैसा 2-4 स्वरूप बनाया था, भेजा था खुद मिलने उनको, स्वयं अभी न आया था। उन बहुरूपियों की शकल देख नेताजी ने आदेश दिया, असली हिटलर से मिलना है, तुम लोगों को क्यों भेज दिया? देखा नहीं कभी मुझको, फिर भी कैसे पहचान गए? अद्भुत प्रखर व्यक्ति की उस महिमा का लोहा मान गए। हिम्मत बुद्धि विवेक देख हिटलर का माथा चकराया। नेताजी से मिलने को वह इस बार स्वयं चलकर आया। कहिए सुभाष कैसे आए? अद्भुत हो तुमको मान गए। देखा नहीं कभी मुझको, फिर भी कैसे पहचान?
उसने जवाब दिया, प्रखर तेज हूँ मैं भारत का, प्रखर तेज हूँ मैं भारत का, इच्छा थी तुमसे मिल जाने की, हिम्मत नहीं किसी में मुझसे तुम्हारे सिवा, निडर होके इस दुनिया में हाथ मिलाने की। बातों को सुन उनकी हिटलर को सब कुछ राज समझ आया, पनडुब्बी में बैठा सुभाष को मेडागास्कर पहुंचाया। नेताजी के इस देश प्रेम का काम उसे इतना भाया, जापान के पीएम तोजो जी से था उसने ही मिलवाया। तोजो जी को नेताजी ने अब पूरी बात बताई थी, सहयोग मिला फिर आज उन्हें स्कीम समझ में आई थी। आईएनए का था गठन किया कैप्टन मोहन सिंह जी ने, अब पुनर्गठन कर डाला था अमर सुभाष नेताजी। रास बिहारी का भी था सहयोग उसे बनाने में, अब उन सबका सहयोग मिलेगा आजादी को दिलवाने में। 70,000 सैनिक दल को, उस समय जो है आजाद हिंद फौज में 70,000 सैनिक थे, तो उस दल को जो है कई टुकड़ियों में बांटा गया था, सबका अलग अलग नाम दे दिया गया था। तो 70,000 सैनिक दल को कई टुकड़ों में था बांट दिया, गांधी नेहरू रानी सुभाष ब्रिगेड जैसा था नाम दिया। 1943 ईस्वी में आजाद हिंद का गठन अब सिंगापुर में कर डाला, भारत माँ का वो लाल बड़ा इतिहास गजब का रख डाला। तो वहां से जो है महात्मा गांधी को फोन करके बताए थे कि मैं सिंगापुर रेडियो स्टेशन से बोल रहा, अब तो तुम मुझसे योग करो, आजादी की अंतिम लड़ाई में राष्ट्रपिता सहयोग करो। आजाद हिंद की सेना को बंदर की सेना कहना बंद करो, मैं बाहर से लड़ने आता हूँ, तुम अंदर से सहयोग करो। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो देखिए आगे क्या होता है। द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, सब व्याकुल थे विजयी हो जाने को, अमेरिका उत्सुक था हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराने को, रीढ़ की हड्डी टूट गई, जापान युद्ध में हार गया, भारी नरसंहार हुआ, मित्र राष्ट्रबाजी मार गया। मुसोलिनी की हत्या हुई, 1945 में हिटलर भी आत्महत्या कर डाला, चौपट हुआ प्लान, तभी नियत ने सारा खेल बिगाड़ डाला। सहयोग की गुंजाइश खत्म हुई, ये विपदा कैसी आई थी, आईएनए को डिसमिस करने का आदेश दिया, नियत ने आग लगाई थी। पर देखिए उन्होंने लोगों में इतना जोश और जुनून पैदा कर दिया था कि ये सब हो जाने के बावजूद भी लोगों में क्रांति पाने के लिए जो है आजादी पाने के लिए इतनी ज्वाला भड़क गए थे कि देखिए वो शांत नहीं हुई थी। पर जोश और जज्बा लोगों में गजब का था, उसने डाला गहना और बेटों तक को बर्मा की महिलाओं ने दान तभी था कर डाला। 18 अगस्त 1945 को जापान जा रहे थे, 18 अगस्त 1945 को जापान जा रहे थे, वहां से बुलावा आया था, पर ताइवान में प्लेन क्रैश हुआ, कोई समझ न पाया था, यही नियत में लिखा हुआ था, यह दुश्मन से छले गए, देश की आजादी में लड़ते लड़ते प्रकृति की गोदी में चले गए। जोश जुनून आक्रोश में जनता भरी हुई थी, अब आकर जोश जुनून आक्रोश में जनता भरी हुई थी, अब आकर आईएनए के सैनिकों को छोड़ा फिरंगियों ने लाल किले से तब जाकर। निधन के बाद भी अब सुभाष जी बरम फांस बन बैठे थे, निधन के बाद भी अब सुभाष जी बरम फांस बन बैठे थे, लोगों का तेवर देख फिरंगी सदमे में ही रहते थे। समझ गए तब नेताजी तो इस देश का हर बच्चा बच्चा होगा, समझ गए तब नेताजी इस देश का हर बच्चा बच्चा होगा, छोड़ चलूं इस धरती माँ को, यही मेरे लिए अच्छा होगा। उस क्रांतिवीर उस तेजवान को भले ही भुला दिया हो मेरी सरकारों ने, महत्व नहीं दिया हो भले ही पाठ्यक्रम निर्धारित करने वालों ने, पर अपने नारों स्लोगनों से वे यादों में सबके बने रहेंगे, सूरज चांद के रहते तक सदियों तक वे अमर रहेंगे।